हेलो स्टूडेंट, आपका चल रहा है चैप्टर नंबर 4 विद्युत धारिता, जिसमें आप क्या देख रहे हैं कि जो समांतर प्लेट संधारित्र है उसकी धारिता देख रहे हैं। लेकिन पहले तो देखिए आपने निर्वात में सेकंड पार्ट देखा, वो आपने देखा कि पूरे में माध्यम भरा हुआ, यानी पूरे में परावैद्युत पदार्थ भरा हुआ है। तो देखिए फर्स्ट तो आई थी आपकी सी इजिकल टू एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी। सेकेंड जो मीडियम में आई थी वो आई थी आपकी एप्सिलॉन आर इंटू सी। और जो लास्ट डेरिवेशन था उसमें था आपका कि अगर मान लीजिए पार्सली टी मोटाई की कोई भी परावैद्युत पट्टिका है, उसमें समांतर प्लेट संधारित्र की प्लेटों के मध्य रख दिया जाए तो उसमें आया था संधारित्र की धारिता एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी माइनस टी प्लस टी अपॉन एप्सिलॉन आर, ये वैल्यू आपकी आई थी। ठीक है, अब इसमें तो क्या था, आपका जो प्रीवियस वीडियो था उसमें देखा कि उसमें जैसे ये समांतर प्लेट संधारित्र ये पॉजिटिव चार्ज है आपका और ये नेगेटिव चार्ज है। इसमें आपने जिसका एक परावैद्युत पट्टिका रखी जो जिसकी आपेक्षिक विद्युतशीलता कितनी थी, एप्सिलॉन R1। यहाँ से इसकी जो मोटाई ली गई थी वो ली गई थी T। लेकिन आज का जो डेरिवेशन रहेगा उसमें क्या है कि जो माध्यम है वो भी अलग अलग है। क्या है, माध्यम भी अलग अलग है, तो उसकी जो आपेक्षिक विद्युतशीलता होगी वो कितनी होगी। फर्स्ट के लिए एप्सिलॉन R1, सेकंड के लिए एप्सिलॉन R2, थर्ड के लिए एप्सिलॉन R3, ऐसे n लेयर्स रखी हैं, इसमें n पट्टिकाएं रखी हैं और उनका जो मोटाई है वो कितनी है, इसकी फर्स्ट की T1 है, सेकंड की T2 है। ऐसे देखिए समांतर प्लेट संधारित्र जिसमें दो प्लेटें P व Q होती हैं, आप जानते हैं प्लेट P को क्या दिया जाता है, प्लस Q आवेश दिया जाता है, और प्लेट जो Q है वो क्या होती है आपकी भू संपर्कित होती है। अब इसमें परावैद्युत पदार्थों की जो मोटाई है फर्स्ट की कितनी है T1, सेकंड की कितनी है T2, और माध्यम भी अलग अलग है तो उनकी आपेक्षिक विद्युतशीलता भी क्या होगी, अलग अलग ही होगी। तो इसकी कितनी होगी एप्सिलॉन R1, जो T1 मोटाई की पट्टिका है उसकी कितनी होगी एप्सिलॉन R1, T2 की कितनी हो जाएगी एप्सिलॉन R2, ऐसे n पट्टिकाएं रखी हैं। तो देखिए ये डेरिवेशन आज करेंगे कि उनमें विभिन्न पट्टिकाएं रखी हों और उनका माध्यम भी अलग अलग हो। अगर एक माध्यम होता तो केवल एप्सिलॉन R ही लेते, लेकिन यहाँ माध्यम भी क्या है, अलग अलग है। तो देखिए समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता जब प्लेटों के मध्य विभिन्न मोटाई के विभिन्न परावैद्युत पदार्थ क्या हों, भरे हुए हों। तो देखिए सबसे पहले तो आप बनाएं समांतर प्लेट संधारित्र। देखिए समांतर प्लेट संधारित्र बनाएंगे तो उसमें एक प्लेट तो क्या होगी आपकी पॉजिटिव, ये देखिए यहाँ से ये प्लेट P है और ये प्लेट क्या है आपकी Q। आपको पता है प्लेट P को क्या दिया जाता है, पॉजिटिव चार्ज दिया जाता है, और इनके जो डिस्टेंस है यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी लेते हैं अपन, D। ये आपका नेगेटिव चार्ज, ये क्या है आपकी भू संपर्कित है यानी ग्राउंडेड है B। अब पहला तो था बिल्कुल वैक्यूम था, लेकिन इसमें विभिन्न पट्टिकाएं रखी हैं। पहले की मोटाई कितनी है T1 और माध्यम भी अलग अलग है। तो देखिए फर्स्ट तो हो गया आपका ये पट्टिका रखी जिसकी मोटाई कितनी है T1 और माध्यम भी अलग अलग है। मान लीजिए पहला माध्यम ये है, तो इसके लिए आपेक्षिक विद्युतशीलता कितनी है एप्सिलॉन R1। ठीक है, कितनी है एप्सिलॉन R1। ये सेकंड पट्टिका है, इसकी मोटाई कितनी है आपकी T2 और इसमें माध्यम अलग है एप्सिलॉन R2। यानी डाइलेक्ट्रिक मटेरियल मीडियम भी अलग है, डिफरेंट है। इसमें यहाँ ऐसा है, इसमें यहाँ ऐसा है। इसके लिए आपेक्षिक विद्युतशीलता एप्सिलॉन R2। ऐसे करते करते n पट्टिकाएं इसमें रखी हैं। मान लीजिए ये आपकी लास्ट पट्टिका, ये है आपकी, इसकी मोटाई है आपकी Tn। इसमें माध्यम क्या है आपका, मान लीजिए कुछ इस टाइप का है, ये एप्सिलॉन Rn। ऐसे ही क्या होगा 3 होगा, ये है आपका। तो देखिए जो डाइलेक्ट्रिक मटेरियल भरा हुआ है उसकी कुल मोटाई कितनी हो जाएगी, फर्स्ट की कितनी है T1, सेकंड की कितनी है T2, थर्ड की कितनी है T3, ऐसे करते करते कितनी है n। तो कुल मोटाई कितनी हो जाएगी T1 प्लस T2 प्लस T3 प्लस डॉट डॉट Tn। अब इसमें देखो इसमें पट्टिकाएं भर दी आपने, तो इसमें क्या बचेगा, निर्वात भी बचेगा। टोटल है आपकी D और इसमें ये पट्टिकाओं की मोटाई ये टोटल है, तो बाकी का जो बचेगा वो निर्वात ही बचेगा। तो निर्वात भाग में जो बचा हुआ निर्वात भाग है उसमें डिस्टेंस कितनी है D। टोटल में से D1 प्लस D2 प्लस
प्लस डॉट डॉट टी एन आपने क्या कर दिया, यहाँ से रिमूव कर दिया। तो देखिए यहाँ से क्या होगा आपका कि वैक्यूम है, क्या है, वैक्यूम है, निर्वात है और माध्यम है। तो इलेक्ट्रिक जो फील्ड होगा विद्युत क्षेत्र होगा, क्या होगा, विद्युत क्षेत्र, वो निर्वात में भी होगा और किस में होगा, माध्यम में भी होगा। तो देखिए समझें कि निर्वात में विद्युत क्षेत्र प्लेट P व Q के कारण निर्वात में विद्युत क्षेत्र। तो बताओ निर्वात के लिए क्या लगा दिया आपने, एयर लगा दिया, यानी वायु की बात करें निर्वात की तो ए लगा दिया। कितना होता है, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। इक्वेशन नंबर कितनी हो गई, 1 हो गया, क्योंकि सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट प्लस सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट कितना हो जाएगा, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ये तो हो गई निर्वात की बात। नेक्स्ट बात करेंगे अपन माध्यम में। तो देखिए परावैद्युत माध्यम में, परावैद्युत माध्यम में विद्युत क्षेत्र प्लेट P व Q के कारण, प्लेट P व Q के कारण माध्यम में कितना हो जाएगा, ई माध्यम कितना हो जाएगा, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन। कितना हो जाएगा, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन। समीकरण कितनी हो गई आपकी, 2। अब क्या निकालेंगे, जब विद्युत क्षेत्र निकाल लिया तो फिर क्या निकालते हैं, विद्युत विभव। तो देखिए प्लेटों के बीच परिणामी विद्युत विभव, परिणामी विद्युत विभव कितना हो जाएगा, V इजिकल टू V क्या हो जाएगा, निर्वात में प्लस V माध्यम में। क्लियर है, यानी निर्वात में विद्युत विभव प्लस माध्यम में विद्युत विभव, दोनों का योग क्या हो जाएगा, परिणामी विद्युत विभव। और V इजिकल टू क्या होता है आपका, E इंटू क्या होता है, D। V इजिकल टू E इंटू D। तो V इजिकल टू कितना हो जाएगा, E निर्वात D निर्वात प्लस E माध्यम और D माध्यम। वैल्यू पुट करें, देखिए V इजिकल टू क्या हो जाएगा, निर्वात में विद्युत क्षेत्र कितना है, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। D का मान कितना है, देखो निर्वात में दूरी कितनी है, D माइनस T1 प्लस T2 प्लस T3 प्लस डॉट डॉट Tn। तो D माइनस T1 प्लस T2 प्लस T3 प्लस डॉट डॉट Tn, ये निर्वात में दूरी हो गई। इसके बाद यहाँ से देखिए, इसके बाद क्या देखें, माध्यम में विद्युत क्षेत्र कितना है, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन। माध्यम की मोटाई कितनी है, T1 प्लस T2 प्लस T3, यहाँ से T1 प्लस T2 प्लस T3 डॉट डॉट कितना आ जाएगा, Tn। अब यहाँ से समझे, अगर ये पट्टिकाएँ, जो ये पट्टिकाएँ रखी हुई हैं, अगर ये एक ही माध्यम की बनी होती तब तो एप्सिलॉन ही रहता, लेकिन यहाँ माध्यम भी क्या है, अलग अलग। तो पहले के लिए कितना हो जाएगा, T1 के लिए कितना हो जाएगा, एप्सिलॉन 1, T2 के लिए कितना हो जाएगा, एप्सिलॉन 2। तो देखिए यहाँ से V इजिकल टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट D माइनस T1 प्लस T2 प्लस डॉट डॉट Tn प्लस सिग्मा अपॉन, देखिए सिग्मा अपॉन, पहले T1 से गुणा करेंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा, T1 अपॉन कितना हो जाएगा, यहाँ एप्सिलॉन 1, कितना हो जाएगा, एप्सिलॉन 1। क्योंकि फर्स्ट मीडियम की जो यहाँ थिकनेस है वो कितनी है, T1, और उसके लिए माध्यम कितना मान लिया, एप्सिलॉन 1, प्लस सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन 2 T2 प्लस सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन 3 T3 प्लस डॉट डॉट कितना आ जाएगा, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन n Tn। और आप जानते हैं कि यहाँ से एप्सिलॉन इजिकल टू एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन r, 1 है तो यहाँ 1 लगा देंगे, 2 है तो क्या लगा देंगे 2, 3 है तो 3। तो देखिए V इजिकल टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट D माइनस T1 प्लस T2 प्लस डॉट डॉट कितना हो जाएगा, Tn प्लस देखिए सिग्मा अपॉन
यहाँ T1 एप्सिलॉन 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन R1। तो यहाँ कितना हो जाएगा, एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन R1 प्लस सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन R2, और यहाँ कितना हो जाएगा T2 प्लस डॉट डॉट कितना हो जाएगा, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन Rn, और यहाँ क्या हो जाएगा Tn। सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट क्या आ गया, दोनों में, इसमें भी कॉमन है इधर भी कॉमन है, तो यहाँ से देखिए यहाँ सेम है, तो यहाँ सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट क्या आ जाएगा, कॉमन। यहाँ क्या बचेगा, d माइनस T1 प्लस T2 प्लस डॉट डॉट कितना हो जाएगा Tn, ये हो जाएगा आपका। इसके बाद यहाँ प्लस देखो सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट यहाँ से भी गया, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट यहाँ से भी गया, कॉमन ले लिया, तो यहाँ कितना बचेगा, T1 अपॉन एप्सिलॉन R1 T2 अपॉन एप्सिलॉन R2 प्लस डॉट डॉट कितना हो जाएगा, Tn अपॉन एप्सिलॉन Rn। ये वैल्यू आपकी बच गई। सिग्मा बराबर क्या होता है, Q अपॉन A, सिग्मा बराबर Q अपॉन A। जैसे वैल्यू पुट करें यहाँ V इजिकल टू कितना हो जाएगा, Q अपॉन A एप्सिलॉन नॉट, यहाँ कितना बचेगा आपका, d माइनस T1 प्लस T2 प्लस डॉट डॉट कितना हो जाएगा Tn प्लस T1 अपॉन एप्सिलॉन R1 प्लस T2 अपॉन एप्सिलॉन R2, ऐसे ये लाइन चलती जाएगी। ठीक है, v का मान आ गया। अब क्या करते हैं अपन धारिता की परिभाषा से, तो देखिए लास्ट स्टेप में क्या बनेगा आपका, लास्ट स्टेप है आपका धारिता की परिभाषा से, धारिता की परिभाषा से C इजिकल टू क्या होता है, Q अपॉन V, V की वैल्यू रखेंगे तो क्या हो जाएगा, Q अपॉन A एप्सिलॉन नॉट d माइनस T1 प्लस T2 प्लस डॉट डॉट कितना हो जाएगा Tn प्लस T1 अपॉन एप्सिलॉन R1 प्लस T2 अपॉन एप्सिलॉन R2 प्लस डॉट डॉट कितना हो जाएगा Tn अपॉन एप्सिलॉन Rn। क्यों से क्यों कैंसिल हो जाएगा, तो से और ये A एप्सिलॉन नॉट कहाँ चल जाएगा ऊपर, तो एप्सिलॉन नॉट A अपॉन यह आएगा आपका d माइनस T1 प्लस T2 प्लस T3 प्लस डॉट डॉट Tn प्लस T1 अपॉन एप्सिलॉन R1 प्लस T2 अपॉन एप्सिलॉन R2 प्लस T3 अपॉन एप्सिलॉन R3 प्लस डॉट डॉट कितना आएगा Tn अपॉन एप्सिलॉन Rn। यह आपका फाइनल डेरिवेशन होता है। यह आया कि जब माध्यम भी अलग अलग हो और उनकी जो मोटाई है वो भी क्या हो, अलग अलग हो, तो उसके लिए डेरिवेशन आता है आपका। देखिए फिर से समझें एक बार कि इसमें विभिन्न पट्टिकाएं रखी, इसकी मोटाई T1 है, इसकी T2 है, इसकी T3 और Tn है। ठीक है, माध्यम भी अलग है तो इनकी आपेक्षिक विद्युतशीलता भी क्या होगी, अलग ही होगी। इसके लिए एप्सिलॉन R1 है, इसके लिए एप्सिलॉन R2 है, एप्सिलॉन R3, और यहाँ क्या हो जाएगा एप्सिलॉन Rn। तो इसमें देखिए परावैद्युत पदार्थ भी रखा हुआ है और कुछ जो पार्ट बचेगा वो क्या बचेगा, निर्वात बचेगा। तो टोटल डिस्टेंस कितनी है d, और परावैद्युत कितना है T1 प्लस T2 प्लस T3 प्लस डॉट डॉट प्लस Tn। अगर d में से इसको हटा देंगे तो निर्वात ही बचेगा। तो यहाँ से एक तो निर्वात में विद्युत क्षेत्र कितना होता है, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। एक माध्यम में विद्युत क्षेत्र कितना होता है, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन। तो जब विद्युत क्षेत्र है तो विद्युत विभव ही होगा, विद्युत विभव होगा तो कितना होगा विद्युत विभव, V इजिकल टू V निर्वात प्लस V माध्यम। निर्वात भी है और क्या है, माध्यम भी है। तो देखिए, और हम जानते हैं V इजिकल टू क्या होता है आपका, V इजिकल टू होता है E इंटू डी, यानी विद्युत क्षेत्र को किससे मल्टीप्लाई कर दें आप, यानी विद्युत विभव क्या होता है, विद्युत क्षेत्र इंटू दूरी, ये हो जाएगा। तो यहाँ से देखिए एक तो है आपका निर्वात, क्या है निर्वात, और एक क्या है आपका माध्यम, क्या है माध्यम। तो देखिए जब निर्वात की बात होगी, किसकी बात होगी, निर्वात की, तो विद्युत क्षेत्र भी किसका होगा, निर्वात का होगा, और जो डिस्टेंस है वो भी किसकी होगी, आपकी निर्वात की होगी। तो ये डिस्टेंस निर्वात की, तो निर्वात में बचा हुआ भाग कितना है आपका,
देखिए T1 प्लस T2 प्लस T3 प्लस Tn तक जोड़ के D में से रिमूव कर दें। किस में से रिमूव कर दें? D में से। तो ये आपका डिस्टेंस आ गई किसकी? निर्वात की। इसके बाद माध्यम का विद्युत क्षेत्र कितना है? सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन। और माध्यम की मोटाई कितनी है? T1 प्लस T2 प्लस T3 प्लस डॉट डॉट Tn। अब देखिए यहाँ अगर एक ही माध्यम के ये बने होते तब तो केवल कितना लेते? एप्सिलॉन लेते। कितना लेते? एप्सिलॉन। लेकिन यहाँ माध्यम भी क्या है? अलग अलग है। T1 के लिए कितनी है आपेक्षिक विद्युतशीलता? एप्सिलॉन R1। तो यहाँ कितना हो जाएगा? यहाँ से देखिए सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन 1 हो जाएगा। किसके लिए? T1 के लिए। T1 के लिए एप्सिलॉन 1, T2 के लिए एप्सिलॉन 2, T3 के लिए एप्सिलॉन 3, ऐसे ही n के लिए क्या हो जाएगा? एप्सिलॉन n। ठीक है। और आप जानते हैं यहाँ से कि एप्सिलॉन इजिकल टू क्या होता है? एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन r। 1 है तो 1 हो जाएगा, ठीक है। 2 है तो क्या हो जाएगा? 2, 3 है तो 3, n है तो क्या हो जाएगा? n। यहाँ से देखिए सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट क्या आ गया इसमें से? कॉमन। यहाँ से भी और इधर से भी, तो क्या बचेगा आपका? d माइनस T1 प्लस T2 प्लस T3 प्लस डॉट डॉट Tn। यहाँ क्या बचेगा? T1 अपॉन एप्सिलॉन R1 प्लस T2 अपॉन एप्सिलॉन R2 प्लस T3 अपॉन एप्सिलॉन R3। यहाँ से n के लिए बच जाएगा। और सिग्मा बराबर क्या होता है? Q अपॉन A। तो यहाँ से सिग्मा बराबर Q अपॉन A रख दिया आपने। ये किसकी वैल्यू आ गई आपकी? V की वैल्यू आ गई। जब V आ गया तो धारिता निकालते हैं। धारिता की परिभाषा से क्या हो जाएगा आपका? धारिता की परिभाषा क्या होती है आपकी? C इजिकल टू Q अपॉन V। वहाँ से V की वैल्यू पुट करिए तो Q से Q क्या हो जाएगा? कैंसिल। A एप्सिलॉन नॉट कहाँ चल जाएगा? ऊपर। तो यहाँ से C इजिकल टू आपका यहाँ से A एप्सिलॉन नॉट तो ये ऊपर चला गया और नीचे जो पोर्शन बचा वो ये बच गया। आ गया समझ में? अब समझें। पहला डेरिवेशन आपने किया था, वो चारों डेरिवेशन में इससे ही समझा रहा हूँ, इससे, इस समीकरण से। कैसे? पहला किया था कि बिल्कुल वैक्यूम था, कोई भी माध्यम नहीं था, तो कितनी आई थी धारिता? C इजिकल टू एप्सिलॉन नॉट A अपॉन कितनी आई थी? D। तो देखिए कैसे आती है। जब कोई भी माध्यम नहीं है तो उसमें आपेक्षिक विद्युतशीलता भी नहीं होगी, यानी कहने का मतलब ये मोटाई नहीं होंगी, निर्वात पट्टिकाएं नहीं है। तो देखिए यहाँ कितना हो जाएगा? जब पट्टिका नहीं है तो इसकी जगह कितना हो जाएगा? 0। यहाँ भी कितना हो जाएगा? 0। पहली पट्टिका भी नहीं है तो बताओ ये पूरी टर्म 0 हो गई। तो कितना बचा? एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D। आ गया। सेकंड डेरिवेशन क्या था कि सेकंड में था कि पूरे में परावैद्युत पदार्थ भर दें। पूरे में भर देंगे तो उसके लिए एप्सिलॉन R ही आएगा, एक ही माध्यम है। और उसकी यहाँ से D है वो किसके बराबर हो जाएगा? T के। जब पूरे में माध्यम में क्या भर दिया? पूरे में या संधारित्र के बीच क्या भर दिया? परावैद्युत भर दिया। तो देखिए D माइनस D कितना हो जाएगा? 0। यहाँ भी T, यहाँ भी T, यहाँ भी T, ठीक है। T1 प्लस T2 प्लस T3 पूरा कितना है? T के इक्वल। और यहाँ एप्सिलॉन एप्सिलॉन एप्सिलॉन, तो T अपॉन क्या बनेगा? एप्सिलॉन। T किसके बराबर है? D के। तो D अपॉन एप्सिलॉन, तो एप्सिलॉन कहाँ चल जाएगा? ऊपर। तो एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन R A अपॉन D। नेक्स्ट देखिए, दूसरा हो गया पूरे में परावैद्युत भरा है। नेक्स्ट है आपका कि कुछ भाग में मान लीजिए एक पट्टिका रखी है ऐसे T। तो देखिए यहाँ से इसकी जगह जो टोटल पट्टिकाएं उनकी मोटाई कितनी है? T। तो D माइनस T। और यहाँ एप्सिलॉन R, तो एप्सिलॉन R क्या आ जाएगा? एलसीएम। यहाँ क्या बढ़ेगा? T1 प्लस T2 वो किसके बराबर है? T के बराबर। तो यहाँ D माइनस T प्लस T अपॉन एप्सिलॉन R। तो बताओ लास्ट डेरिवेशन यही तो था, एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D माइनस T प्लस T अपॉन एप्सिलॉन R। तो यह आपने समांतर प्लेट जो संधारित्र था उसके चारों डेरिवेशन आपने कंप्लीट किए हैं। अगर ध्यान रखना इसमें ये पट्टिकाएं सेम माध्यम की बनी हैं तो केवल यहाँ क्या आएगा? एप्सिलॉन R एप्सिलॉन R एप्सिलॉन R आएगा, ठीक है। अगर माध्यम भी अलग है, मोटाई भी अलग है, तो T1 यहाँ क्या आ जाएगा? एप्सिलॉन R1 R2 और R3 ऐसे चलेगा, ठीक है। तो इस वीडियो में आपका जो आपके 4 डेरिवेशन हुए थे वो आपका समांतर प्लेट संधारित्र था, उसमें आपके चारों के चारों कंप्लीट हो चुके हैं। यह आपका था
कि जब माध्यम भी अलग हो और पट्टिकाओं की मोटाई भी क्या हो, अधिक हो या अलग अलग हो। ठीक है, तो इसमें ध्यान रखना आप कि जब माध्यम की उपस्थिति होती है तो हमेशा धारिता का मान क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो रहेगा, उसमें आप सिलेबस का अगला पोर्शन कंप्लीट करेंगे। इस वीडियो में इतना ही सफिशिएंट है। धन्यवाद।